मैं बेऔलाद हूँ, मैं अपना बना दूंगा। तुम किसी ततारी को अपना बच्चा बना? एक ततारी और बढ़ जाए। ये बात है। तुम अपने शिकार की कीमत ले सकते हो। तो लो, ये लो। जख्मों के मुंह खुले रहने दो रहमान, ताकि ये हमारी कौम को इंसान की याद दिलाते रहे। जहरीला है खानम, जहर दूध न किया गया तो जान का। मेरा फर्ज जिंदगी बचाना है, मुझे मेरे खानम। मुझे खानम की जिंदगी खतरे में नहीं, ये जल्द ठीक हो जाएगी। अगर इन्हें कुछ न अपने दोस्त तारिक को मुंह दिखाने के काबिल न रहूंगा। कीजिए आप तारिक। फरमान। कुर्बान। तुम इलाका शाहजान में जाओ। ये क्या? तुमको उसने ने बुलाया। मैं कुर्बान। सादे मुकरम, तुम मेरे शागिर्द हो, ये कहते हो जाती है। तुम ऐसी बहादुर वतन परस्त मुजाहिदा के फर्जंद हो। 10 साल से तातारियों के सैलाब को अपनी तलवार की धार पर, आज उस तलवार को तुम्हारी जरूरत पड़ गई है बेटा, क्योंकि वो जख्मी हो गई है। माँ जख्मी हो गई है फरमान। बेटा, इस वक्त तुम्हारा इलाका तातारियों के रास्ते की आखिरी चट्टान है। अगर ये चट्टान गिर गई तो तातारियों का सैलाब हर मुस्लिम कबीले को तिनको तरह बहा कर ले जाएगा।
इत्मीनान रखिए उस्ताद मोहतरम, मैं वतन की हिफाजत के लिए अपने खून का गाय में तलवार के जौहर सीखे हैं। मेरे नाम को दार दार ना होने देना। खानम से कह देना कि अगर कभी उन्होंने हमें मदद के लिए पुकारा तो हम और हमारी जमात का हर जवान उनकी आजादी के लिए सर कटाना अपनी शहादत समझेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खानम कहाँ है फौजिया बेटी? अभी तो यही थी, न जाने कहाँ चले गए। न समझ है वो कहाँ हो। खानम, आपके जख्म अभी हरे, इस हालत में आपको यहाँ नहीं। मेरा ये मतलब नहीं, मुझे आपके जख्म की पट्टी तब्दील करना है और फिर तारीख भी तो आने वाला है। तारीख तो आ ही जाएगा बकर। मेरे दो माँ, कैसी है माँ? ठीक हो बेटे, तुम बताओ, जो तालीम हासिल करने के लिए मैंने अब तक तुम्हें अपने से जुदा रखा वो मुकम्मल हो गई? हाँ माँ, मेरी तलवार के जौहर देखोगी तो उस्ताद मोहतरम की तरह तुम भी फख्र से अपना सर ऊंचा कर लोगी। क्या हाल है रहमान बाबा? अल्लाह का फजल है। भैया, अरे छोड़िया, तू तो इतनी बड़ी हो गई है। बेटियों को जवान होते देर नहीं लगती। मैंने तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे दोस्त आमिर से इसकी मंगनी भी कर दी है। मगर आपने मुझे इसकी इत्तला भी नहीं दी माँ। मैं तुम्हारी तालीम में खलल डालना नहीं चाहती थी। मेरी जिंदगी अब टिमटिमाता हुआ चिराग है बेटा। मैं थक गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ। कबीले की हिफाजत का भार अब मुझसे नहीं उठता तारिक। चाहती हूँ कि ये बोझ जो 17 साल से उठाए हुए हूँ तुम्हारे कांधों पे रख के तुम्हें कबीले का सरदार बना दूं। मैं इस खिदमत को अपनी खुशनसीबी समझूंगा माँ। बेटे, आजादी की जिस चिंगारी को हमने आज तक रोशन रखा है उस चिंगारी को शोला और शोले को भड़कती हुई आग बनाना तुम्हारा फर्ज है। मैं अपने फर्ज को खूब समझता हूँ माँ। तुम्हारे बाजुओं से मेरी उम्मीदें वाबस्ता है। मैंने पालकर तुम्हें इसी दिन के लिए जवान किया है कि तुम मुसलमानों को तातारियों के जुल्म सितम से निजात दिलाओ और अपने मरहूम बाप के खून का इंतकाम लो। इत्मीनान रखो माँ, मैं तुम्हारे दूध को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा और जालिमों से मुसलमानों के खून के एक कतरे का हिसाब चुकाऊंगा। कौन? फरमान? मैं कुर्बान। तुम इस दीवार से कैसे आ गए? ये दीवार तो क्या, आप पहाड़ में मेरी मोहब्बत का रास्ता नहीं रोक सकते मेरी प्यारी। वो कैसे? मैंने ये सीढ़ी बनाई है ताकि आंखों से आंखें और दिल से दिल मिलाकर प्यार की बातें किया करें। गुडरो फरमान। मैं कुर्बान। ये तो बता, तेरा बाप मुझे अपना दामाद बनाने से क्यों निकाल करता है? वो तुम्हारे छोटे बच्चे नफरत करता है। वो कौन सा उनका बच्चा है? उसका कद भी तो मेरे जैसा है। सभाकारी से तू बता, तुम मुझसे प्यार करती है ना? औरत का दिल बातों से नहीं दौलत से जीता जाता है। तुम तो सिर्फ ये कहते हो दिल देंगे, जिगर देंगे, जान देंगे, मगर टका नहीं देंगे। मेरी जान लेन देन पर खाक डाल। सच्चा प्यार कर, सच्चा
मुफलिस की मोहब्बत और जाड़े की चानी दोनों होती है बेकार। आप समझ गए बरखुरदार? अरे कहाँ चली गुलजार, देख मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए सोने का हार। फरमान। मैं कुर्बान, तुम गर्दन झुकाओ, मैं तुम्हें खुद पहनाऊंगा। ये चांद सा चेहरा। बाबा उधर क्या जो गर्दन झुकाए देख रही हो? कुछ नहीं बाबा, बड़ा प्यारा मंजर है। क्या कहा? बंदर है? बंदर नहीं बाबा, इधर है मंजर। तो मुझे भी दिखा, तुम खुद देख लो ना। कैसे देख लूं? दीवार है ऊंची और कद है छोटा, जैसे मस्जिद का लोटा। बेटी तू ही बता, क्या आ रहा है उधर? अच्छा बाबा जान, प्यारी प्यारी सूरत, बूटा सा कद, पतली पतली उंगलियां और ये सुराहीदार गर्दन। अरे तू किसकी तारीफ कर रही है? तुम्हारी बाबा, तुम्हारी। तो फिर किया जा, तेरी माँ भी यूं ही मेरे हुस्न जवानी के राग गाया करती। ये जादू भरी आंखें, जैसे आम की फांके, ये फूल से गाल। बस कर गुरु, तेरी तारीफ ने तो मेरा खून खुला दिया है। अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा तो फिर जरा देर से आना बाबा। फरमान। मैं कुर्बान। हो गया साफ मैदान। चले गए तुम्हारे अब्बा जान, अब तो पूरे कर दो मेरे अरमान। मौके से फायदा उठा और गले लग जाओ। ऐसी बातें ना करो, लोग देख रहे हैं। इन सबको तुम अंधा समझ और गले लग जा। मुझे शर्म आती है। अच्छा हम दोनों आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है। आजा प्यारी चिड़िया आजा। हाय हाय, सीने से लगाते हैं दिल को चैन आ गया। हाय ये शीरी बदन, ये गुंचा दहन। अरे आगे बंद करते, तुम्हारे चेहरे पर मूछें निकले। आज हमने तातारियों के एक दस्ते को मौत की नींद सुला दिया। उन्हें बता दिया कि हमारी तलवारें भी उनकी शहरों का खून पी सकती हैं। ये क्या, इस खुशी के मौका पर आपकी आंखों में आंसू? काश तुमने ये खुशखबरी
अपने भाई के साथ आकर सुनाई होती। भाई? क्या मेरा कोई भाई नहीं है माँ? हाँ बेटा। कहाँ है? आज से 17 साल पहले जिस दिन तातारियों ने हमारी बस्ती पे हमला करके तुम्हारे बाबा को शहीद किया था, उसी दिन तुम्हारा भाई भी मुझसे जुदा हो गया था। हो सकता है तातारी दरिंदों ने मेरे भाई को मार दिया हो। ऐसा न कहो तारिक, न कहो। मेरा दिल गवाही देता है कि मेरा खालिद जीता है। अगर उसे कुछ हो जाता तो माँ के दिल की धड़कनें बंद हो जाती। मैं तो उस दिन से आज तक यहाँ खड़ी होकर उसी के आने की राह देखा करती हूँ। मगर आपने आज तक ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? इसलिए कि ये हादसा कहीं तुम्हारी तालीम में हायल न हो जाए। फिर तो मैं आज ही भाई खालिद को तलाश करने जाऊंगा और जहाँ भी होगा उसे ढूंढ निकालूंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। वो क्यों? एक खालिद के लिए मैं तुम्हारे इतने मजलूम भाइयों को बेसहारा नहीं कर सकती। मेरी ममता से ज्यादा मेरे कबीले को तुम्हारी जरूरत है। मगर आपका गम दूर तो मेरा फर्ज है। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो मेरा खालिद मुझे जरूर मिलेगा। वो जहां भी हो मेरी दुआएं उसे। तुम्हारा फर्ज सिर्फ दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना है। पापा, शाबाश बेटा, आज तुमने इन सब पर अपनी ताकत का सिक्का बिठा दिया है। लो मेरे हाथ से जाम किया।
मेरा दिल जीत। दिल की तरह तुम्हें भी जीत कर अपना बना सकता। ये क्या अकेले में मेरी पर जाल फेंक रहे हो? तुम कबाब में हड्डी बनकर क्यों आ गई सरताज? कभी तो हमें प्यार भरी बातें करने का मौका करो। माँ बड़े चालाक होते हैं। तन्हाई में बातें बनाकर मेरी बहन को शीशे में उतार लिया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। तुम भी मुझसे जोड़ लो। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारी बहन की शक्ल मिले जब देखूं ना। बस तो फिर मोहब्बत का नजला उधर ही फेंको। हमें अफसोस होता, लेकिन मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं। मुसलमानों की यह जरूरत कि उनकी तलवारें हमारी शहरों को छूने लगी। हम कह रहे तिंगन के सीगर दे जोश में आने की खान की जरूरत। हमारी रस्म खान की सरकार होगी। शहादत हो कि मैं खान का इंतजार। शिमाल की जानिब से आया है। साथियों तैयार हो जाओ। खानम के सवाल का जवाब न देने वाले की जबान काट ली जाती। किसी बहादुर माँ के बेटे मानी। बहादुरी के जौहर देखना हो तो तलवार देखा देगा। बहादुरी के जौहर मैदान जंग में देखे जाते हैं जब तुम न दिखा सके। लोग कैसे गिरफ्तार करके बहादुरी का मजाक उड़ाते हो। खामोश। सलमान के बसों पर तलवार नहीं लगा कर दिया। अगर मुकाबले का हौसला बाकी है तो वह कोशिश पूरी कर दी जाएगी। कैदी बताओ हम तुम्हें क्या सजा दें? वही सजा जो हम मुसलमानों को दिया करते हैं। नहीं नहीं रहम खानम रहम। क्या रहम भी कोई सजा है? ये लफ्ज़ तो तसालियों की ताकत है। तुम्हें कहाँ से ज्यादा क्या? सालम जमींदो रहम उस दिन याद क्यों नहीं आया जब हमारी बस्ती में आग लगाकर हमें बेकार बनाया था? रहम क्यों नहीं आता जब हमारी औरतों को बेवा बच्चों को यतीम बनाते हो? रहम उस वक्त क्यों भूल जाते हो मुसलमानों के घरों को काट कर जब भूत सा बनाकर बैठते हो? अपनी मौत नजर आई रहम की भीख मांगते। इजाजत दीजिए खानम।
ताकि हम भी इन बेरहमों के सर उड़ाकर अपना इंतकाम ले। नहीं नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारे पास रहम का ताज भी है और इंतकाम की तलवार भी। हम बदला लेना चाहते हैं और माफ कर दें। खानम, बदला लेने की माफ कर देना 1000 दर्जे की तरह है। ये आप क्या कह रही हैं खानम? मैं माँ हूँ, माँ की ममता को पहचानती हूँ। ये भी किसी बदनसीब माँ के बेटे हैं। अगर हमने इन्हें फंसे कर दिया तो राजनीति क्या करेंगे? इन्हें ले जाओ। तुम्हारे अब्बा जान वो घर में नहीं है। फिर हो गया कौन मैदान इधर आ और प्यार की लोरी सुना। मगर तुम इस तरह से क्यों आए? क्या करता तेरे तो आज दोनों ही दरवाजे बंद थे। जाने प्रमाण मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊं। सुनाओ। मेरा खत लंबा हो रहा है। एक ही दिन में एक ही गिरा पड़ गया है। हाँ। बस कुछ ही दिनों में एक गिरा से एक रंग पड़ जाएगा। ये कौन नामाकूल है? किसका दरवाजा खटखटा रहा है? आवाज तो हमारी दरवाजे की है। छोटे की या बड़े की? छोटे की। वो हो गई देवा। घबराओ नहीं। ना तो खूबसूरत होती, ना मैं तुझे प्यार करता और ना मुझे बनने पड़ता। अबे ऐसा बोल। मैं क्या करूँ? सब्र करो। सब्र करो, ये सामान है, कबर करो। हाय, अभी तो एक ही गिरा पड़ा था। मैं जा रही हूँ। हाथ खुदा तुम्हारा। कौन दुलारा ले आना कौन मारा? मैं आटा भूल रही थी। उसको जल्दी से घर आ जाते हैं, ऊपर से शोर मचाते हैं। जवान बेटी से बात को जल्दी ही जाना चाहिए। ये नहीं दो देना। ये क्या है? ये बुद्ध है बाबा। बुद्ध? ये कहाँ से आ गया? ये दादाजी ने सुना हुआ है। माले गनीमत है। मेरे घर में बुद्ध नहीं रह सकता। मैं बुद्ध परस्त नहीं, बुद्ध शिकल हूँ। मैं अभी इसके टुकड़े करता हूँ। कहाँ है मेरा कोठारा? बाबा ठहरो, बड़ा प्यारा खिलौना है। नाचता है, गाता है, मेरा दिल बहलाएगा। माल भी खाती हूँ। ये हंसेगा, ये रोएगा। इस बुद्ध का बच्चे मैं आगे का बना दिखाता हूँ। कैसे हो गए? हो कैसे?
वो कैसे? बस्ती के आसपास मुसलमानों ने कमीगाहें और खंदकें बना रखी हैं। वो उनमें छुपकर इस तरह हमला करते हैं कि दिन की रोशनी में भी नजर नहीं आते। नहीं लगता तुम अपनी बुज़दिली पर पर्दा डालने और नाकामी को छुपाने के लिए ये फर्जी दास्तान बयान कर रहे हो। हमारे होते हुए चंगेजी खून आपस में नहीं टकरा सकता। तुम दोनों कौम के बागी हो। जिस नफाज का फायदा उठाकर हमने मुसलमानों को महकूम बनाया है, तुम बड़ी नाइंसाफी का बीज इस बस्ती में बोलना चाहते हो। ये तरह मुझे नहीं, चौधरी को दीजिए, जिसने मुझ पर बुज़दिली का इल्जाम लगाया है। और तुम भी। चौधरी, आपस में झगड़ने के बदले हमें कोई ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिए जिससे मुसलमानों के खुफिया ठिकानों का पता चल सके। ये रात मालूम करने के लिए हमें अपने वहां जासूस भेजना चाहिए। शायद तुम भूल रहे हो, हमारे कई जासूस वहां जाकर मौत के घाट उतर चुके। मुसलमानों की निगाहें बहुत तेज हैं बातू। उन निगाहों को अंधा भी किया जा सकता है दरमान। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं खुद वहां जाकर ये राज मालूम करूंगी। तुम? हाँ मैं। जहाँ खाकान की तलवार ने हार मान ली है, वहाँ तुम क्या कर सकोगी सरदार? जहाँ मर्दों की तलवारें कुंद हो जाती हैं, वहाँ औरत की आंख का एक इशारा फतेह का परचम लहरा देता है। मैं उस चट्टान को पारा पारा करती हूँ, जिसे 17 साल से अंग्रेजी तलवारें टकरा कर टूट रही है। तुम सब तैयार हो? जी हाँ। महफूज हो बेटी। मुझे यहाँ कौन लाया है? मेरे बेटे ने तातारियों से तुम्हारी जान बचाई है। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। ये तो मेरा फर्ज था। बेटी, तुम कहाँ की रहने वाली हो? अब मेरा कोई ठिकाना नहीं। तातारी दरिंदों ने मेरी बस्ती को तो मेरे वालिदैन को शहीद करके मुझे लावारिस बना दिया। अब तो मेरे सर छुपाने की जगह भी नहीं रही। अपने को बेसहारा जानकर आंसू न बहाओ बेटी। आज से मुझे अपनी माँ और इस घर को अपना घर समझो। बड़ी रहमदिल है आप, जो मेरी बर्बाद जिंदगी का सहारा बनना चाहती हैं। मजलूम की मदद करना मुसलमान का फर्ज है। बहन, क्या नाम है तुम्हारा? जद्दार। प्यारा नाम है, सूरत भी अच्छी है। खांसी भी आने लगी है गुड्डो, अब तो आजा। आ गई मेरी खिलाड़ी, आ गई। शायद जोर गलत लग गया है। मैं कुर्बान। अरे कैसे ना आती? तुम्हारी बातचीत की आवाज मुझे यहाँ खेत लाई। तुम घर छोड़कर आ गई हो और भाग चले, इसने भाग चले जहाँ तुम्हारा जालिम बाप हमारे मोहब्बत की रास्ते की दीवार न बन सके। सलमान, मैं तुम्हारे लिए जान तो दे सकती हूँ,
मगर अपने बाप की इज्जत का नीलाम नहीं कर सकती। मैं कौन सी बोली दे रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ भागने को बुरा ना समझो। हीर, सस्ती, हीरी और लैला ने इसी नुस्खे पर अमल करके शोहरत हासिल की थी। मैं कुर्बान अभ्यस्त करेंगे, मेरी इज्जत का जनाजा निकालने की दवाई बता रहा है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मुंह संभाल कर बात करो, जानते नहीं कि तुम शेर के सामने खड़े हो। अच्छा, तो मेंढकी को भी काम हो गया, मैं भी तुझे शेर से बकरी बनाता हूँ। मैं भी इनका जवाब पत्थर दे सकता हूँ, मगर ये हाथ नहीं उठाता कि तुम मेरी होने वाली बीवी के बाप हो। क्या बकता है बलिष्ठ? क्या माना आ गया है तो तुमने भाई को मारा है। इसे समझाने को लो, वरना तुझे टीम हो जाएगी जब होगा। बाबा, जूतों से न मारो मेरे दीवाने को। हट जाओ बुजुर्ग, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा फौजिया, ये तो बताओ, तुम्हारी बस्ती तो बहुत छोटी है, लोग भी कम है, फिर ये तातारियों से मुकाबला कैसे करते हैं? हमने इस बस्ती के चारों तरफ दरों और गारों में कमी गाहें बना रखी हैं। जब भी तातारी हमला करने आते हैं, हम उन्हें रास्ते में खत्म कर देते हैं। अच्छा इंतजाम है, मगर दुश्मनों के आने का पता कैसे चलता है? वो जो सबसे ऊंची मशरकी पहाड़ी है, उस पर हर वक्त हमारा एक जांबाज मौजूद रहता है। वो जैसे ही दुश्मनों को आते देखता है, तीर चलाकर उस दूसरी पहाड़ी के मुजाहिद को खबर कर देता है। अच्छा, बहुत उम्दा तरीका है ये तो। हाँ, और फिर वो मुजाहिद तीर चलाकर बस्ती वालों को खबर कर देता है कि तातारी आ रहे हैं। तुम्हारे भैया ने तो बस्ती की हिफाजत का बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा है। फासला बेटी, आए अम्मी जान। इशारों साबित कर रहा है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रही है। क्या हुआ ज़कात? पाँव फिसल गया है, बड़ा सा दर्द हो रहा है। कहाँ चोट लगी है? यहाँ, इधर, टांग, कमर में और यहाँ भी। अजीब चोट है, सारे जिस्म में दौड़ रही है। तुम क्या जानो, औरत का पाँव फिसल जाए तो अंग अंग में चोट का असर हो जाता है। हाय मैं मर गई। ये तो बताओ, दबाओ कहाँ? सबसे ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? यहाँ, दिल में। हाय, दिल में चोट लगी? हाँ, दिल ही तो जख्मी हो गया है मेरा। हिम्मत करो, उठो, खेमे में चलो। हाय, मुझसे तो उठा भी नहीं जाता। फिर क्या होगा? खेमे में कैसे चलोगी? तुम मुझे सहारा देकर ले चलो। मगर किसी ने देख लिया तो? तुम सरदार होकर डरते हो। मैं किसी से नहीं डरता। तारिक, ये क्या हरकत? मैंने तो कुछ नहीं किया माँ, ये खुद ही गिर गई है। इसने तो कहा था मुझे ले चलो। चुप करो, उठो बेटी। हाँ। अच्छा आरिफ, खुदा हाफिज। दर्द हो रहा है? हाँ, जवानी में दिल पर चोट लग जाए तो दर्द जिंदगी भर नहीं जाता। फिक्र न करो, मैं अब्दुल रहमान को लेकर आता हूँ, वो ऐसा मरहम लगा देगा कि तुम फौरन अच्छी हो जाओगी। नहीं नहीं, मैं हकीम से मरहम नहीं लगवाना चाहती। क्यों? देखते नहीं, मेरी इस जगह चोट लगी है, मैं हकीम को ये जख्म कैसे दिखा सकती हूँ? अच्छा,
तो मैं मरहम ले आता हूँ, तुम खुद ही किसी से लगवा। सुनो। हाँ? क्या तुम मुझे गोद में नहीं उठा सकते? क्यों नहीं? तो फिर उठा लो। तुम्हारे गोद में उठा लेने से मुझे सुकून मिल जाता है। कोई आ ना जाए। तुम इतना डरते क्यों हो? डरना ही चाहिए। मेरे उस्ताद कहते थे तन्हाई में दो जवानियों का मिलना खतरनाक होता है। वो क्या जाने दो दारे। भारी पायल की झलक में मुझे बेड़ियों की जनकार सुनाई देती है। क्या तुम्हें मेरा रक्स पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं। वो क्यों? इसलिए कि हमारे जवानों को तलवारों की जनकार की जरूरत है, पायल की जनकार की नहीं। ये मुजाहिद अगर रक्स सरूद की महफिलों में गुम हो गए तो वतन की हिफाजत न कर सकेंगे। ये तुम्हारा गलत ख्याल है। हरगिज नहीं। वो कौमें जो वतन के दुश्मन से इंतकाम लेने के बदले ऐश व कर्म में डूब जाती हैं, उनकी शुजाअत मुर्दा और जज्बा ठंडा पड़ जाता है। क्या तुम भी साजों की मीठी लोरियां और नगमों की छपकियां देकर हमारे साथियों को गफलत की नींद सुला देना चाहती हो? नहीं नहीं, ऐसा शक न करो मुझ पर। मत भूलो सरताज, मेरे साथियों की किस्मत नेज़े की नोक पर लिखी है। उनकी निजात खंजर की धार में है, उनकी अजमत तलवारों की रवानी में है, घुंघरों की जनकार में नहीं। मुझे माफ कर दो ताहिर। आइंदा ऐसी गलती न हो, वरना मेरा साहब कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। रख दो, खा लूंगा। क्या अभी तक नाराज हो मुझसे? नहीं। तो फिर मुंह क्यों फूला हुआ है? आंख से आंख मिलाकर बात क्यों नहीं करते? मैंने तो माफी भी मांग ली थी, क्या फिर भी गुस्सा कम नहीं हुआ? तुम क्या जानो जरताज, मेरी पर देखना चाहती है, किस बुलंदी पर देखना चाहती है, और मैं तुम्हें क्या बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहते हो मुझे?
बताओ ना। मैं तुम्हें हाँ हाँ कहो, रुक क्यों गए, बताओ ना। बस समझ लो कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहते हो। हाँ। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। अरे क्या मिल गया है तुझे जो इतनी खुश हो रही है? आज मुझे सब कुछ मिल गया है माँ। सब कुछ तो तुझे उस दिन मिलेगा बेटी, जिस दिन मैं तुझे अपने तारिक की दुल्हन बनाऊंगी। शर्मा गई। हर लड़की शादी का नाम सुनकर शर्मा जाती है। मैं तो इस फर्ज को अभी पूरा कर देती बेटी, मगर क्या करूं? तारिक कहता है जब तक तातारियों से अपने इलाके को आजाद न करा लूं, शादी नहीं करूंगा। दुआ करो बेटी, खुदा उससे जल्द अपने मकसद में कामयाब करे। मैंने पूरा पता लगा लिया सरदार। तातारियों का दस्ता आज रात हमारी सरहद के पास से जरूर गुजरेगा। मगर वो इधर से क्यों गुजरना चाहते हैं? वो तिरिंदे रात तारीकी से फायदा उठाकर मगरबी पहाड़ी पर बसने वाले मुसलमानों पर हमला करना चाहते हैं। फिर तो हमें अपने मुसलमान भाइयों को उनके जुल्म से बचाना चाहिए। मगर हमें दूसरों की आग में फाड़ने की क्या जरूरत है सरदार? ये तुम क्या कह रहे हो खलील? अल्लाह के रिश्ते ने हम सब मुसलमानों को तस्बीह के दानों की तरह एक ही लड़ी में परो दिया है। मुसलमान किसी खानदान के हों, किसी हमारे भाई हैं और उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। बेशक अगर हम उन्हें गैर समझकर उनकी तबाही का तमाशा देखते रहे तो मुस्लिम कौम तबाह हो जाएगी, हमारा मजहब हो जाएगा, हमारा इत्तेहाद मिट जाएगा
हम उनकी हिफाजत के लिए अपने खून। शाबाश काजी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे कान तुम्हारी जबान से यही लफ्ज सुनना चाहते। अब हम इसके जज्बात की कदर करता हूँ। मुझे आपकी खुशी मंजूर है। ये ऐसी खतरनाक मुहिम है। क्या सोच रही थी जगतार? क्या फर्ज और मोहब्बत में जंग हो रही थी? हाँ, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मोहब्बत को बदनाम कर दूं या फर्ज से मुंह मोड़ फर्ज पर कुर्बान कर दूं। तारिक की मोहब्बत मेरी जिंदगी है। कौम को खबर देना तुम्हारा फर्ज है। मोहब्बत बदनाम हो जाएगी, फर्ज खतारी में बदल जाएगा। मैं तारिक के भरोसे को धोखा नहीं दूंगी। है तुम्हारा तारिक नहीं, ये तो ठीक है, मगर तुम पर कोई शक न करेगा। तारिक तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। तारियों पर शब खून मारने गए। मगर शब खून मारने तो तुम्हें जाना था। तारिक ने आमिर को जाने से रोक दिया है। वो क्यों? आमिर तारिक का दोस्त भी है और उसकी बहन का मंगेतर भी। मेरे लाल ने अपनी बहन के सुहाग को खतरे की आग से बचाने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाला है। भाई का फर्ज अदा किया है और यही उसे करना चाहिए था। मगर मुझे तुम्हारे जज्बात का इल्म है बेटी। दुआ करो कि खुदा उसे कामयाबी अता करे। साथियों की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है हम में कोई गद्दार है। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? गद्दार? तुम बता सकती हो कि यह गद्दारी किसने की है? नहीं नहीं, मुझे क्या खबर। झूठ मत बोलो। तुम्हारा हुआ चेहरा, तुम्हारे कपकपाते हुए होंठ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि गद्दारी तुमने की। खामोश रहमान, तुम जरताज पर शक करके हमारे एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हो। लेकिन यह भी तो सोचिए खानम, ये हमारे कबीले की नहीं है। लेकिन मुसलमान तो है। और शायद तुम नहीं जानते कि तारक इसे भी इतना ही अजीज है जितना हम है। इजाजत दीजिए खानम, ताकि हम अपने साथियों को छुड़ा लाएं। जोश से ज्यादा होश की जरूरत है आमिर। इसके लिए अभी वक्त का इंतजार करना होगा।
खाना नहीं बेटी, इन आंसुओं को रोकने की कोशिश ना कीजिए खाना। वैसे तो मेरी तकदीर बन चुके हैं। दिल को संभालिए। कीजिए खाना, तू मुझे तो तसल्ली दे। आंखें देख रही है। तारीख के लिए अगर मेरी मां आंसू बहा रही है बेटी। मां, न जाने कौन जालिम था जिसने गद्दारी करके मुझ पर नसीब छोड़ खिली तेरे प्यार के चमन चाट दिया। मैं तुझसे शर्मिंदा हो जाता कि जो वादा तुझ पूरा न कर सकी। ना उम्मीद न हो खाना, तारीख जरूर आएगा, तारीख जरूर आएगा। क्या बात है सरताज, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो तुम्हारी बात नहीं, सफर की वजह से थक गई हूँ। अच्छा, वो तुम खुद ही आ गई। सुबह क्यों? हमने तुम्हारे इशारों के मुताबिक हमला तो नाकाम बना दिया था, मुसलमानों को कैदी भी बना लिया है, मगर उनके सरदार का पता नहीं चलता। अजीब बात है, जितने भी कैदी हैं सभी सरदार होने का दावा करते हैं। तुम तो उनके कबीले में रह चुकी हो, तुम जरूर उनके सरदार को पहचान लो। ठीक है ना? हाँ। हाँ? जाओ कैदियों को लाओ। बहुत अच्छा। आओ सरदार। इनका कोई सरदार नहीं। नहीं जाओ इन्हें। अगर इन कैदियों में मुसलमानों का सरदार होता तो सरदार यकीनन उसे पहचान लेती। जब तक मुसलमानों का सरदार हमारा कैदी पर अमल किया जाए तो हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। वो क्या? सुनो। ठीक, बिल्कुल ठीक। जो ही ये तरकीब कामयाब हो, हम तमाम कैदी को कत्ल कर दें। ठीक है। तारिक, मैं सता चुकी हूँ और अब मरते दम तक मुसलमान और जो गुनाह मुझसे हुआ है उसी का कफारा अदा करने आई हूँ। चलो, वो आ रहा है, अब मैं जाती हूँ। हम अपने इलाके में वापस जा रहे हैं। चाहते हैं कि जाने से पहले आपसे सुलह का हाथ मिलाकर उन्हें रिहा कर दें। हम उनके इस पैगाम की कद्र करते, लेकिन इसकी क्या जमानत है? तुम जो कुछ कल सुबह हमारे सिर्फ 3 सरदार मगरबी
अगर आप सुलह चाहती हैं तो अपने दो साथियों से हमरा आ जाए और हमारी सच्चाई का इम्तहान कर लें। हमें मंजूर है। वादा पहले ये भी तो सोच लीजिए इसमें कोई प्रेम न हो। तारियों ने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। जाओ, हलवादी में तुम्हारे सरदारों का इंतजार करेंगे। आपकी आमद हमारी खुशनसीबी है। तुमने सिला हमारी वापसी तो आपके इख्तियार में है। वो कैसे? जिस दिन आप अपना इलाका हमारे हवाले करके हमें अपना सरदार तस्लीम कर लें, हम उसी रोज यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रही हो और जिस पर अब तुम्हें अमल करना होगा। शाहबाज फरेबी, आलम गिरफ्तार हो गई। अगर तुम्हारा एक कदम भी आगे बढ़ा तो हमारे खंजर इनकी गर्दनें काट देंगे। अगर तुम इन सबको जिंदा देखना चाहते हो तो अपने हथियार फेंक दो। हथियार मत फेंकना। याद रखो, तुम्हारी आजादी हमारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है।
हम तो उनको हर कीमत पर बचाते हैं, मगर कि दुश्मन के खंजरों की शह रगों पर अगर जरा भी कदम बढ़ाते तो वो उन्हें कत्ल कर देते। कुदरत शायद मेरा भी और इम्तिहान लेना चाहती है। क्यों ना हम हमला करके खानून को उनकी कैद से छुड़ा लाएं? मत भूलो, हमारी तादाद बहुत कम है। जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम कहीं खानून की मौत का बायस न बन जाए। तो फिर आपने क्या सोचा है? मैं अपने फर्ज में कोई कमी नहीं, मैं कबीले का सरदार भी हूँ और खानून का बेटा। बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? एक माँ से उसके बेटे का पता पूछ रहे हो? कितने नादान हो। आज तुम्हें अपनी ममता का गला खोल कर बताना होगा। क्या कहाँ है? मालूम हो गया कि तुम माँ के मुकद्दस रिश्ते से वाकिफ हो। तुमने आज तक कोई ऐसी माँ देखी है जिसने अपनी जान बचाने के लिए औलाद को कुर्बान कर दिया हो? हम रिश्ते की तकिया उड़ा देंगे। तुम्हारे नाम बताने से उसकी जिंदगी बच जाएगी। आगे नहीं, हम उसे तलाश करेंगे। वो क्या कहीं भी होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। स्थान जिसे बनारस के कारीगरों ने सोने के तारों से बनाया था, उनके हाथ में कमा दिए गए कि फिर न बना सके। अरे क्या हो गया इसे? हजूर, इसे अक्सर महंगी का दौरा बढ़ जाता है। इजाजत हो तो इसे खैमे में ले जाकर इसका इलाज करो। इजाजत। हम कहाँ हैं? अबे हमके बच्चे, बताइए तुझे क्या हो गया था? जान बचाने का ढोंग किया था। ये बताओ अब हम कहाँ हैं? अपने खेमे में। अभी तक हम यही है। भागो, तार पर पाँव रखकर भागो। अबे ठहर, कहाँ भाग रहा है? ठहरने का मकाम नहीं, भागने का वक्त है। भागो, खूब भागो, जहाँ तक भाग सकते हो भागो। मगर क्यों? मगर मालूम होता है यहाँ आके तुमने अकल बेच दी है और आंखें खो दी है। देखा नहीं, वहाँ जरताज आ गई थी। तो क्या हुआ? वाह वाह वाह, क्या जवाब है। अकल के दुश्मन अगर पहचान लेती तो दोनों को कुर्बानी का बगला बना दे। बुज़दिल। बुज़दिल नहीं, बहादुर को। और शुक्रिया अदा करो जो तुम्हें बचाकर यहाँ ले आया हो और भागने का मशवरा दे रहा हो। फिर न कहना हमें खबर नहीं हुई। खुदा हाफ़िज़। कौन हो तुम? अरे तुम्हारे साथी को तो फिर दौरा पड़ गया। न जाने क्यों आपको देखते ही इसे दौरा पड़ जाता है। मगर तुम्हें तो कुछ नहीं होता। होता तो मुझे भी है। दिल उछलता है, आंखें सड़कती हैं, अरमान मचलते हैं, जी चाहता है दौड़कर आपसे चिमट जाऊं। क्या कह रही हो? वही जो दिल कहला रहा है। देख लीजिए, एक तो आपकी तीरे नजर का शिकार होकर कब्र की गोद में जा रहा है और दूसरा जाने की तैयारी कर रहा है। खामोश बदतमीज। गुस्से में तो आप और भी प्यारी मालूम होती है।
ऐसी नजरों से ना देखो कि वो खान आ जाए। नहीं नहीं, प्यार आ जाए। शर्म नहीं आती बूढ़े? सिर्फ शक से बूढ़ा हूँ, मगर दिल जान है और आपकी हुस्न जवानी पर कुर्बान। बदतमीज। तारिक, हम कहाँ है? घबराओ नहीं, तुम महफूज जगह पर हो। खुदा का लाख लाख शुक्र है। फरमान सुल्तान। क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहटों के बदले उदासी की छाई हुई है। मुस्कुराहटें कैसे हैं जसाज? दिल में तो गम का तूफान ठाठे मार रहा है। वो क्यों? मेरी माँ को तुम्हारे कबीले के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं उन्हें छुड़ाने आया हूँ। बहुत मुश्किल है, तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। माँ को बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जिंदगी भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। ये बताओ वो कैद कहाँ है? मुझे पता नहीं, मगर तुम फिक्र न करो,
तुम्हारा फर्ज और मेरा फर्ज। मैं आज ही पता लगाने की कोशिश करूंगी। हो गए हैं, ठीक हो जाएगा। हो सकता है तलवार जहर आलूद हो, मरहम लगाने में कोई हर्ज नहीं। ये ठीक कहता है। आइए आइए। और हमला करने वाले मुसलमान नहीं तातारी थे। लेकिन खाकान ऐसे बुज़े मच सकता जो चोरों की तरह भेष बदल कर हमला करते हैं। जब आप दुश्मन को जानते हैं तो उसे खत्म क्यों नहीं कर देते? वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। रेत जख्म पर लगा दीजिए। तुमने हमारी मदद करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है सौदागर। इसे एहसान न समझे। हम तो दुश्मन की जान बचाना भी अपना फर्ज समझते हैं। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे खून आपके जुफ्त से नहीं मेरी रगों से बह रहा हो। तुम्हारे मरहम लगाते ही ऐसी ठंड गई है जैसे भाई ने भाई के जख्म पर हाथ रख दिया हो। कहा मेरा कोई भाई होता। किस दिन काम आऊंगा आए कि मुझे अपना भाई समझे। ईमानदारी का शुक्रिया सौदागर। अब तुम लोग आराम करो। सरदार को कत्ल हुए 2 महीने हो गए। अब तातारी रस्म के मुताबिक शाहवार की शादी करके उसके शौहर को सरदार एक कबीला बना देना चाहिए। ठीक है, मगर ये तो बताओ शहवार की शादी किसके साथ होगी? मेरे साथ। उसका असल हकदार मैं हूं। नहीं, मेरे साथ। इसलिए कि वो मेरी बीवी बनने को तैयार है। हरगिज़ नहीं। शहवार मेरी है और मेरी होकर रहेगी। जोजी, होश में आकर बात करो। शहवार को अपनाना तो क्या, अगर तुमने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। मेरे बाजू भी मोम के नहीं खाकान। मैं उन हाथों को काट दूंगा जो शहवार की तरफ पड़ेंगे। मुझसे टकराने की कोशिश ना करो वरना जिंदगी से आजाद होना पड़ेगी। तुम भी ना भूलो, जोजी को ललकारना अपनी मौत का आवाज देना है। इतना नाज है तो सामने आ जाओ। कहो, इस खेमे को मैदान जंग ना बनाओ। देख लिया आपने, शहवार से 2 तरफदार है। अब आप सब फैसला करें क्या किया जाए। जब दोनों में से एक भी दस्तबरदार होने को तैयार नहीं तो इसकी एक ही सूरत है। वो क्या? मुकाबला। जो जीत जाए वो शहवार को अपनी बीवी बना। मुझे मंजूर है, मुझे भी कबूल है।
लाला हैया लाला हैया लाला हैया लाला हैया लाला हैया लाला हैया लाला दीवाने तेरे आशिक परवाने तेरे आशिक परवाने तेरे हमसे निगाहे तो मिला है दीवाने तेरे आशिक तेरे हमसे निगाहे तो मिला किताब नहीं मेरे दिल तेरा जवाब नहीं तेरा जवाब नहीं प्यारी प्यारी बेखुद है मैं दिल सारी हर दिल है उससे हम हैं दीवाने तेरे आशिक परवाने थे हमसे निगाहे तो मिला कमाल है तू क्या तू मिसाल तेरी तू बेमिसाल है तू बेमिसाल है तू तेरे दीवाने बनके खुद से बेगाने बनके जीने का आया है मजा है दीवाने तेरे आशिक परवाने तेरे हमसे निगाहे तो मिला बाहर आया दिल को करार आया कहते हुए हैं डरते हम हैं तुम ही पे मरते तुम हो हमारे दिल रुबा हम हैं दीवाने तेरे आशिक परवाने तेरे हमसे निगाहें तो हम हैं आने तेरे हमसे निगाहें तो मिला अभी बात तुझसे पूछते हैं बता तेरा बेटा कहाँ है मुझे नहीं मालूम जिद्दी औरत इनकार करके हमारे ब्याह को भड़काने की कोशिश न कर वरना हमको जुल्म करेंगे जन्म के शोले भी लरस जाएंगे तुम्हारी ये धमकियां एक मार्च के बेटे का पता नहीं पूछ सकती मां मर सकती है मगर दुश्मनों को अपनी इनकार सुनने की आती नहीं सौदागर बहुत अच्छे मौके आज हम तुम्हें जुल्म चंगेजी खाएंगे बेटे का पता नहीं बता रही हम इन गर्म सलाहों से इसकी आंखें फोड़ देंगे ताकि ये अंधी होकर ठोकरे खाती फिरे जुल्म से मेरा है सौदागर और जुल्म को मिटाना हमारी आदत है ये तुमने क्या किया वही जब माँ की जिंदगी बचाने के लिए बेटे को करना चाहिए तो क्या तुम सौदागर भी इसके बेटे हो हाँ वही बेटा जिसकी तलवार ने तुम कातारियों के हौसले सख्त कर दिए हैं अच्छा हुआ हमारा शिकार खुद ही शिकंजे में आ गया गिरफ्तार कर लो इसे
तलवार फेंक दो, गर्दन काट दी जाएगी। तुम बस्ती में जाओ और तुम्हारा बाबा आया है। बाबा, ये तुम्हारे जिस्म पर जख्मों के निशान कैसे जोजी? शहवार को हासिल करने के लिए मैंने मुकाबला किया था। फिर नतीजा क्या निकला? समझ गया। तो ये जख्म तुम्हारे शिकस्त के निशान है। ताज्जुब है कि हमारे बेटे होकर तुमने हार कैसे मान ली? मेरी मदद करो बाबा, शहवार को मेरी बना दो। शादी की तैयारियां हो गई हैं। कुछ देर में खाकान उसे अपनी बीवी बना लेगा। खाकान उसे अपनी बीवी बना लेगा? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तहत के होते हुए खाकान तुम्हारी बीवी पर पानी नहीं फेर सकता। चलो मेरे साथ। शादी नहीं हो सकती। ये तुम क्या कह रहे हो तातर? ठीक कह रहा हूँ। शहबाज तातारी सरदार की बेटी है। इसका हफ्ता सिर्फ सिंगाती खूनी हो सकता है। मैं भी तो तातारी हूँ। तुम तातारी नहीं हो। जो कुछ तुम कह रहे हो इसके अंजाम से वाकिफ हो। मेरे अंजाम के बदले अपने अंजाम के करो खाकान। मगर तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि खाकान तातारी नहीं है? इसका जवाब सलमान देगा। बाबा, कहते क्या कह रहा है? कह दो कि ये झूठ है। कह दो कि मैं तुम्हारा खून हूं। तुम खामोश क्यों हो? क्या क्यों नहीं देते कि मैं तुम्हारा बेटा हूं? तुम इसके बेटे नहीं हो। क्या ये सच है बाबा? तुम जवाब क्यों नहीं देते? इसका जवाब मुझसे लो। मैं जिंदा सबूत मौजूद हूँ। सुनो, आज से 17 साल पेशतर जब हमने कासम की बस्ती पर हमला किया था तो उस वक्त सलमान ने तुझे अपना बेटा बनाने के लिए उठाया था। जवाब दो सलमान, क्या यह सच नहीं है कि खाकान तुम्हारी औलाद नहीं? तुमने तो सिर्फ पाप बनकर पाला है। बाबा, तो ठीक कहता है बेटा। लेकिन खाकान बचपन से तातारियों के साए में कुआन चला है। इसने तातारी रस्म और रिवाज को अपनाया है। इसकी तलवार ने तातारी कौम की बुनियादों को मजबूत बनाया है। इसलिए अब इसे गैर नहीं तातारी ही समझना चाहिए। ये तुम समझ सकते हो, हम नहीं। एक मुसलमान को तातारी समझना दानाई नहीं, हमाकत है। जो जी ठीक कहता है। जो जी ठीक कहता है। जो जी ठीक कहता है। मैं मुसलमान हूं, तो फिर तुम काफिरों में मेरा क्या काम? मैं अपने खुदा पर ईमान लाकर ये अहद करता हूं कि अब तक जो तलवार तुम्हारी हिमायत में उठती रही है, आज से वो इस्लाम के नाम पर उठेगी।
इस खुशी में तुम्हें भी शरीक करना चाहते हैं। ताज्जुब है, आज लोहे में नरमी और आग में ठंडक कैसे पैदा हो गई? हम इस कबीले के खान बन रहे हैं, इस खुशी में जश्न मनाया जाएगा। तारिक, दुनिया में जीने का हक सिर्फ बहादुरों को है। हम चाहते हैं कि यह हक तुम्हें भी दिया जाए। क्या मतलब? जश्न में जिंदगी और मौत का मुकाबला होगा, तुम भी इसमें शरीक हो सकते हो। अगर तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी अजीज है तो इसके लिए तुम्हें किसी की जिंदगी का चिराग गुल करना होगा। माँ की जिंदगी बचाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ। बेटे ऐसा वादा न करो। मुझे मेरे फर्ज से न रोको माँ। बताओ मुझे किससे मुकाबला करना होगा? हमारे खाकान से। अगर तुमने उसे कत्ल कर दिया तो हम तुम सबको रिहा कर देंगे। मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर नहीं। बहादुर जोड़े बाजू से आजादी छीन लिया करते हैं, ठीक नहीं लिया करते। हम तुम्हारे जज्बे की कद्र करते। तुम परसों हमारे साथ रहे हो, हमें तुम्हारी जिंदगी अजीज है। अगर तुम्हें अपने बाजुओं पर इतना ही है तो रस्म के मुताबिक हमारे एक नौजवान से मुकाबला करो। अगर तुमने उसे खत्म कर दिया तो रिहा कर दिए जाओ। मुझे मंजूर है। मुझे पहचानो। आज से 17 साल पहले जब तुम्हारी बस्ती पे हमला हुआ था तो मैं ही तुम्हारे बच्चे को उठा लाया था। तो तुम ही वो जालिम हो जिसने मेरे बच्चे को मुझसे जुदा किया है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। मुझे नफरत से न देखो खानम, मैं बे औलाद था। मैंने तुम्हारे बेटे को अपनी औलाद की तरह पाला है, उसे अपने अंधेरे घर का चिराग बनाया। आज ये बात बताने आए हो जब मैं जंजीरों में जकड़ी हुई एक बेबस कैदी हूँ। काश पहले बता देते, मैं अपने लाल को गले लगाकर कलेजा का गंदा कर लेती। मुझे अंदेशा था कि अगर ये बात जुबान पर लाया तो वो मुझसे जुदा हो जाएगा। कहा मेरा बेटा, मुझे उसकी सूरत तो दिखा था। तुम्हारा बेटा ही मेरा खाकान है। खाकान? खाकान मेरा बेटा है, मगर उससे तो तारिक। हाँ खानम, मक्कारों ने खून को खून से लड़ा दिया। भाई भाई की तलवारें टकराने वाली हैं। अब तो सिर्फ तुम ही खाकान को यकीन दिला सकती हो कि वो तारिक का भाई है। जाओ खानम, उन्हें मुकाबला करने से रोक दो, वरना भाई के हाथ से भाई का खून हो जाएगा। मगर मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो जंजीरों में जकड़ी हुई हूँ। इन जंजीरों को मैं खोल देता हूँ।
मुझे बहुत अफसोस है माँ कि तुम्हारा बाजू कट गया। नहीं तारिक बेटे, नहीं, मेरा बाजू तो मुझे मिल गया है। खुदाया तेरा शुक्र है, आज तूने मेरे सिला दिला दी, बेचड़े हुए बेटों को भी मिला दिया। मेरे बच्चों, खानम, मेरा भी जो फैसला करे। कुर्बान, मैं कुर्बान। मुझे तुम कबूल हो।